ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट स्क्रीन विजिबल है मेरी? यस। यस। ओके, कल के लेक्चर में हमने क्या देखा था? अल्टर स्टेटमेंट, राइट? अल्टर स्टेटमेंट हम किसके लिए यूज करते हैं? अल्टर स्टेटमेंट का यूज क्या है? कब यूज करोगे आप अल्टर स्टेटमेंट? राइट, टेबल के स्ट्रक्चर में चेंजेस है, डेटा में नहीं। अभी तक हम डेटा के ऊपर गए ही नहीं, हम अभी सिर्फ पूरा काम स्ट्रक्चर के ऊपर ही कर रहे हैं। स्ट्रक्चर मतलब क्या? टेबल का नाम, टेबल में जितने कॉलम है उनका नाम, उनका डेटा टाइप, ये स्ट्रक्चर है पूरा, राइट? तो कल हमने क्या देखा था, जैसे प्राइमरी की कैसे ऐड करते हैं, फॉरेन की कैसे ऐड करते हैं यूजिंग अल्टर स्टेटमेंट। दूसरा वे क्या है, जब आप टेबल क्रिएट करोगे उसमें सीधा मेंशन कर दो प्राइमरी कौन सा कॉलम है, फॉरेन की कौन सा कॉलम है, राइट? फिर हमने कल देखा यूनिक की कैसे ऐड करते हैं, राइट? मेल आईडी कॉलम को हमने यूनिक की किया था। ओके, अब देखो अल्टर स्टेटमेंट के और भी। सबसे पहले हम कौन सी क्वेरी रन करेंगे? यूज डेस, मतलब सॉफ्टवेयर को हमें बताना पड़ता है ना कि कौन सा डेटाबेस यूज करना है, तो कौन सा यूज, सेल्स डेटाबेस करते हैं। ओके, सेल्स, ठीक है। ओके, कल हमने क्या किया था, एक मिडल नेम नाम का कॉलम ऐड किया था, राइट? एक जेंडर भी किया था, फिर उसको फिर से ड्रॉप भी कर दिया। ओके, ठीक है। अब एक जो नंबर ऑफ कंप्लेंट्स कॉलम है ना, जो नंबर ऑफ कंप्लेंट्स, मुझे इसका नाम चेंज करना है, सिर्फ कंप्लेंट्स करना है। तो कैसे करेंगे? सिंटैक्स देखो क्या है, अल्टर टेबल, टेबल नेम आएगा, ओके। उसके बाद चेंज कॉलम, चेंज कॉलम, फिर वहां पे आएगा ओल्ड कॉलम नेम, उसके बाद न्यू कॉलम नेम, देन डेटा टाइप, देन कंस्टेंट। क्लियर है? ये सिंटैक्स है, तो चलो उसको फॉलो करते हैं। हमें क्या करना है, अल्टर टेबल, कौन से टेबल में अल्टर करना है? अल्टर टेबल कौन सा है? कस्टमर टेबल में चेंज करना है ना। नंबर ऑफ कंप्लेंट्स कॉलम को क्या करना है, उसका नाम चेंज करके कंप्लेंट्स करना है। तो अल्टर टेबल यहाँ पे क्या आएगा, सिंटेक्स को फॉलो करो, अल्टर टेबल, टेबल नेम, तो कौन सा टेबल नेम है? कस्टमर्स। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, चेंज कॉलम लिखा है, तो चेंज कॉलम। यहाँ पे क्या है, ओल्ड कॉलम नेम, तो क्या नाम है पुराना, ये वाला, नंबर ऑफ कंप्लेंट, नंबर ऑफ कंप्लेंट, राइट? स्पेस देके न्यू कॉलम नेम, क्या करना है हमें, कंप्लेंट्स करना है सिर्फ, राइट? नंबर ऑफ कंप्लेंट्स का क्या करना है, कंप्लेंट्स करना है। उसके बाद क्या है, यहां तक आ गए, फिर क्या है, डेटा टाइप मेंशन करो, क्या डेटा टाइप है कंप्लेंट्स का, इन। उसके बाद कुछ कंस्टेंट अप्लाई करना है कि उसके ऊपर, कंस्टेंट मैंने कल बताया था, कंस्टेंट क्या होता है? कंस्टेंट मतलब क्या, रूल्स, मतलब हम कुछ पर्टिकुलर रूल्स लगा रहे हैं। जैसे किसी कॉलम के ऊपर हमने अभी यूनिक की लगाया, किसी को प्राइमरी की मेंशन किया है, किसी को फॉरेन की किया है, वैसे ही अभी नंबर ऑफ कंप्लेंट्स के ऊपर आपको कुछ करना है क्या? नहीं, तो ठीक है, ये नहीं लिखेंगे हम, बस इतना ही, सेमी कोलन देके क्वेरी रन करता हूँ, क्वेरी रन हो गई। अब फिर फ्रेश कर, देखो नंबर ऑफ कंप्लेंट्स का कंप्लेंट होगा। सिंटैक्स क्लियर है? अब फिर से मुझे कंप्लेंट्स का नंबर ऑफ कंप्लेंट्स करना है, क्या करेंगे, कैसे चेंज करेंगे? फिर से अल्टर टेबल, कौन सा टेबल, कस्टमर्स, ओके। नेक्स्ट चेंज कॉलम, कंप्लेंट्स आएगा, राइट? कंप्लेंट्स टू नंबर ऑफ कंप्लेंट, कंप्लेंट्स 3। ये क्लियर है? ओके। और फॉर एग्जांपल मुझे यस किसी कॉलम का डेटा टाइप चेंज करना, मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? कंप्लेंट्स का मुझे ना इंट है ना, तो वैरचर करना है। सॉरी, अब कंप्लेंट्स नहीं रहेगा, रिफ्रेश करता हो तो नंबर ऑफ कंप्लेंट आएगा, राइट? अब नंबर ऑफ कंप्लेंट्स का डेटा टाइप लॉजिकली तो इंट ही होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम एक एग्जांपल देखते हैं कि डेटा टाइप कैसे चेंज करना है। तो मुझे यहाँ पे वैरचर करना है, कैसे करेंगे, अल्टर, फिर से अल्टर ही करना है, अरे करेंगे ना, अल्टर टेबल कस्टमर्स, ओके। यहाँ पे नहीं, अभी देखो कॉलम का नाम चेंज, चेंज कॉलम से भी होगा, देखो करते हैं, चलो। चेंज कॉलम क्या है, नंबर ऑफ कंप्लेंट्स है ना, नंबर ऑफ कंप्लेंट्स, ये
ओल्ड नेम हो गया, न्यू नेम क्या है, नाम चेंज करना है क्या हमें, नहीं करना है, तो सेम नाम एज इट इज कॉपी करके न्यू नेम पे की जगह पे भी वही डालें। ये ओल्ड नेम है, ये न्यू नेम है, मतलब नाम चेंज नहीं किया। उसके बाद डेटा टाइप चेंज करना है क्या, यस वेर कैर करना है, वेर कैर 40, सॉरी नंबर ऑफ कंप्लेंट्स, यस राइट। ओके, अब देखो मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, देखो वेर कैर 40 हो गया। लेकिन ये थोड़ा क्या है, यहाँ पे देखो दोबारा नाम लिखना पड़ रहा है, तो इसके लिए एक अलग से एक और मेथड है। फिर से अब मैं नंबर ऑफ कंप्लेंट्स को क्या करूंगा, इंड कर देता हूँ डेटा टाइप। कैसे करेंगे, फिर से अल्टर टेबल कस्टमर, ओके मॉडिफाई, ओके कौन सा कॉलम मॉडिफाई करना है, मॉडिफाई कॉलम नंबर ऑफ कंप्लेंट्स, क्या करना है, डेटा टाइप इंड, राइट, हो गया डेटा टाइप चेंज। क्लियर है, अब आपको क्लियर है कि स्ट्रक्चर के ऊपर कुछ भी आपको चेंज करना है तो कैसे करेंगे। अब ये तो हो गया कि कॉलम, हम जो टेबल के कॉलम है उसके ऊपर। अब मान लो मुझे टेबल का नाम चेंज करना है, कस्टमर्स नाम है ना, इसका नाम मुझे क्या करना है, कस्टमर करना है, लास्ट में जो यस है ना उसको रिमूव करना है, कैसे करेंगे, नहीं उसके लिए तो सिंपल है, देखो रीनेम टेबल कस्टमर्स टू कस्टमर, ओके बस इसको रन करता हूँ, देखो रिफ्रेश करता हूँ, कस्टमर्स था कस्टमर आ गया, देखो फिर से अगर कस्टमर टू कस्टमर करना है तो सेम रीनेम टेबल कस्टमर्स आएगा क्या यहाँ पे, या कस्टमर, कस्टमर आएगा, कस्टमर टू कस्टमर्स। क्लियर है, देखो फिर से अब कस्टमर्स, ओ सॉरी, ओके क्लियर है, देखो हो गया फिर से। क्लियर है आपको अल्टर स्टेटमेंट। तो देखो अभी तक हमने क्या क्या देखा है लेक्चर में। फर्स्ट डे में हमने इंट्रोडक्शन देखा था, राइट। इंट्रोडक्शन में हमने क्या देखा, व्हाट इज डेटा, डेटाबेस क्या है, राइट। उसके बाद डेटाबेस का, फिर हमने एक रिलेशनल डेटाबेस देखा था। रिलेशनल डेटाबेस मतलब क्या, फॉर्मेट का डेटा स्टोर करते हैं, ओके मतलब सिंपल कि जहाँ पे टेबल फॉर्मेट का डेटा स्टोर करेंगे। उसके बाद हमने देखा डीबीएमएस देखा। डीबीएमएस क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जो डेटाबेस को मैनेज करने के लिए यूज होता है। सिंपल है, याद कैसे रखना है, फुल फॉर्म क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब डेटाबेस को मैनेज करने वाला एक सिस्टम है। वैसे उसका एक टाइप देखा हमने, आरडीबीएमएस, क्या उसका क्या मतलब है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सेम रिलेशनल डेटाबेस को मैनेज करने वाला एक सिस्टम, मतलब वो एक सॉफ्टवेयर है जो रिलेशनल डेटाबेस को मैनेज करेगा। उसके एग्जांपल कौन से देखे हमने, ओरेकल, माइस्क्यूएल, माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर, पोस्टग्रेसक्यूएल, राइट। फिर नेक्स्ट डे हमने देखा डेटा टाइप्स, राइट। डेटा टाइप्स कौन से होते हैं, मोस्टली यूज कौन से करेंगे हम, इंट, कैर, var कैर, उसके बाद डेसिमल, डेट करेंगे, जो जेंडर के लिए कौन सा बोला था, ई नम करेंगे, ई इनम नम में ब्रैकेट में हम ऑप्शन देंगे, राइट। फिर हमने देखा प्राइमरी की क्या होता है, राइट, प्राइमरी की देखा, फॉरेन की देखा, उसके बाद नल क्या होता है, नॉट नल क्या होता है, यूनिक यूनिक की देखा। अब देखो मैं ये पॉइंट किसके लिए राइट कर रहा हूँ, आपको समझ में आना चाहिए, आप भी ये नोट डाउन करके रखो कि हमारा क्या क्या पॉइंट हुए। आपको मतलब स्टडी करने के लिए ना एक आसान वे रहता है। जैसे फर्स्ट डे हमने इंट्रोडक्शन देखा ना, उसमें कौन से टाइप देखे, एक प्रॉपर एक फ्लो के साथ स्टडी करो, ऐसे नहीं कि कुछ भी एक पॉइंट ले लो उसका स्टडी करो, बेसिक से स्टार्ट करो। हमने पहले दिन इंट्रोडक्शन ही क्यों देखा होगा, हम स्टार्टिंग क्रिएट टेबल से भी कर सकते हैं ना, क्योंकि आपको बेसिक पता होना चाहिए, एक फ्लो के साथ देखेंगे पहले। मतलब जब आपको ये क्लियर है तभी तो आपको डेटाबेस डेटा टाइप समझ में आएगा। डेटा टाइप के बाद ही हम प्राइमरी की, फॉरेन की देखा, फिर आपको टेबल कैसे क्रिएट करना है वो दिखाया हमने, राइट। यूनिक की के बाद क्या है, नेक्स्ट हमने क्या देखा, क्रिएट डेटाबेस देखा, फिर यूज डेटाबेस, और उसके बाद क्रिएट टेबल देखा। अब इसमें क्रिएट टेबल में दो टाइप देखे, एक तो टेबल हमने नॉर्मली क्रिएट किए थे विदाउट रिलेशनशिप, उसके बाद फिर दूसरा एक डेटाबेस क्रिएट करके उसमें क्या किया, टेबल क्रिएट किए लेकिन विथ रिलेशनशिप, प्राइमरी की और फॉरेन की मेंशन। फिर प्राइमरी की और फॉरेन की मेंशन करने का दूसरा टाइप देखा हमने, यूजिंग अल्टर स्टेटमेंट। तो अल्टर स्टेटमेंट कब यूज होगा,
टेबल के स्ट्रक्चर के ऊपर आपको कुछ भी चेंज करना है या फिर एडिट करना है कुछ भी, तो अल्टर स्टेटमेंट यूज करेंगे। क्लियर है? ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं डेटा के ऊपर कैसे काम करते हैं। ओके, अभी हमारे पास देखो चार टेबल है, इसमें कुछ डेटा है क्या अभी तक? चलो डेटा कैसे देखते हैं, किसी भी टेबल का मुझे अगर किसी भी टेबल में से आपको डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, उस डेटा को सिलेक्ट करना है, क्या क्वेरी लिखेंगे? मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, क्या सिलेक्ट करना है? पूरा डेटा सिलेक्ट करना है उस टेबल का, तो पूरे के लिए स्टार आएगा। सिलेक्ट स्टार का मतलब क्या है? मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, स्टार का मतलब है पूरा डेटा। कहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ? कस्टमर टेबल से, तो फ्रॉम मतलब कहाँ से? कस्टमर। इसका मीनिंग क्लियर है अब? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर का मीनिंग क्या है? मैं पूरा डेटा सिलेक्ट कर रहा हूँ, कहाँ से? फ्रॉम कस्टमर। सिंपल इंग्लिश है ना, फ्रॉम का मतलब क्या है? उस जगह से, मतलब फ्रॉम कस्टमर, वहां से मैं पूरा डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। जैसे ही मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ, नल 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 आ रहा है सब कुछ, मतलब अभी तक कुछ रिकॉर्ड नहीं है ना इसमें। चलो अब रिकॉर्ड कैसे करना है, इस टेबल में मुझे रिकॉर्ड फिल करने हैं, तो उसके लिए क्या क्वेरी है देखो। सिंटेक्स कैसे है? इंसर्ट इनटू टेबल नेम, राइट? ओपन क्लोज पैरेंथेसिस में कॉलम नेम 1 कॉमा कॉलम नेम 2 एंड सो ऑन। ओके, जितने कॉलम होंगे उस टेबल में उसके नाम मेंशन करेंगे, फिर वैल्यूज करके कीवर्ड मेंशन करेंगे, और फिर उसके ब्रैकेट में, सॉरी पैरेंथेसिस में जितने कॉलम यहाँ पे मेंशन किए उस कॉलम में कौन सी वैल्यू इंसर्ट करनी है वो यहाँ पे डालेंगे। वैल्यूज 1 कॉमा वैल्यूज 2 एंड सो ऑन, जितने कॉलम होंगे उतनी वैल्यू, मतलब अब यहाँ पे जो कॉलम 1 है उसमें कौन सी वैल्यू जाएगी? वैल्यू 1 जाएगा ना, जो यहाँ पे होगी वो। देख, ओके, सेकंड जो कॉलम का नाम रहेगा उसमें सेकंड वैल्यू जाएगी। यस, देखो इसको कैसे करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, कस्टमर्स टेबल में कुछ डेटा इंसर्ट करते हैं, ठीक है? इंसर्ट इनटू, क्या नाम है टेबल का? कस्टमर्स। ओके, उसके बाद क्या है सिंटैक्स? ओपन क्लोज पैरेंथेसिस में क्या है? कॉलम के नाम मेंशन करने। कितने कॉलम है देखो, ये 6 कॉलम है, राइट? उससे पहले ना मैं एक मिडल नेम कॉलम ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है? थोड़ा काम इजी हो जाएगा हमारा, हमने ऐड किया था ना उसको। तो कैसे करेंगे कॉलम को? अल्टर टेबल कस्टमर्स ड्रॉप कॉलम, कौन सा कॉलम ड्रॉप करना है? मिडल नेम, राइट? ओके, ड्रॉप हो गया। इसको हटा देता हूँ मैं। इंसर्ट इनटू कस्टमर्स, कौन सा है? कस्टमर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। ओके, उसके बाद ईमेल एड्रेस, देन नंबर ऑफ कंप्लेंट्स। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है? वैल्यूज। वैल्यूज में क्या ऐड करेंगे? ओपन क्लोज पैरेंथेसिस में हर एक कॉलम में अब आपको कौन सी वैल्यू इंसर्ट करनी है पहले बताओ। पहला कॉलम कौन सा है? कस्टमर आईडी। इसमें क्या है? डेटा टाइप देखो, पहले इंटीजर है तो इसमें कस्टमर आईडी आना चाहिए जो इंटीजर डेटा टाइप में होगा। मैं करता हूँ 101, ठीक है? नेक्स्ट क्या है? कॉमा है तो यहाँ पे कॉमा आएगा। फर्स्ट नेम, ओके। चलो एक नाम बताओ कोई भी आपका, एक फर्स्ट नेम लास्ट नेम, आपका क्या नाम है? ओके, वैभव, सॉरी, सिंगल कोट या डबल कोट में आएगा, ठीक है? वैभव। सरनेम क्या है? THOKE, राइट? ओके, नेक्स्ट ईमेल एड्रेस आएगा यहाँ पे vaibhav@gmail.com, ठीक है? नेक्स्ट नंबर ऑफ कंप्लेंट्स, मान लो अभी तक आपने 2 कंप्लेंट रेज की, ठीक है? सिंटेक्स कंप्लीट हो गया, लास्ट में क्या आएगा? सेमीकोलन। अब इसको रन कैसे करेंगे? कंट्रोल एंटर, राइट? अब रिफ्रेश कर दें। अब डेटा कहाँ पे दिखेगा आपको? कौन से टेबल में दिखेगा? कस्टमर टेबल में। तो कैसे देखेंगे कस्टमर टेबल का डेटा? Select सिलेक्ट from custom. स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, आ गया डेटा। यस, टेबल फॉर्मेट में दिख रहा है आप। अब देखो, फर्स्ट कॉलम कौन सा मेंशन किया था हमने यहाँ पे? कस्टमर आईडी। और इसमें फर्स्ट वैल्यू कौन सी मेंशन की? 101। तो क्या होता है यहाँ पे? ये सीक्वेंस चेक करेगा, वो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, जिस सीक्वेंस में आपने कॉलम के नाम मेंशन किए उसी सीक्वेंस में आपको वैल्यू डालनी होगी। ऐसा नहीं कस्टमर आईडी 1 नंबर पे आपने लिखा है तो इसकी वैल्यू आपने बीच में कहीं पे डाली होगी। जिस सीक्वेंस में कॉलम के नाम है उसी सीक्वेंस में उसकी वैल्यू आनी चाहिए। एक और रूल है,
नंबर ऑफ कॉलम शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ वैल्यूज। देखो कॉलम कितने मेंशन किए हमने, नाम 1 2 3 4 5, तो 5 वैल्यू होनी चाहिए, 1 2 3 4 5। यस, एक और रिकॉर्ड इंसर्ट कर दे चलो। ओके, फिर से क्या करेंगे, इंसर्ट इनटू कस्टमर्स। अब मैं क्या करूंगा, एक शॉर्टकट यूज कर दो, ठीक है। दो वे, देखो तीन वे है टोटल ये रिकॉर्ड इंसर्ट करने के। फर्स्ट तो ये देखा हमने। अब मैं क्या कर रहा हूँ, हमें कॉलम के नाम मेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सॉफ्टवेयर को ऑलरेडी पता है ना उस टेबल में कौन से कॉलम है। तो मैं क्या करूंगा, सीधा इंसर्ट इनटू कस्टमर और सीधा वैल्यूज करता हूँ। अब वैल्यू डालूंगा सीधा। लेकिन इसके लिए एक प्रॉब्लम है, देखो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जितने कॉलम है हर एक कॉलम की वैल्यू यहाँ पे मेंशन करनी होगी, और उसी सीक्वेंस में करनी होगी जिस सीक्वेंस में यहाँ पे कॉलम के नाम है। फर्स्ट कॉलम कौन सा है, कस्टमर आईडी, तो यहाँ पे 102। ओके, यहाँ पे मैं 101 लेता हूँ, चलो ठीक है। अब देख फर्स्ट नेम, आपका नाम बताओ, फर्स्ट नेम लास्ट नेम क्या है। यस, विनायक ठाकुर। ओके, उसके बाद ओके, और नंबर ऑफ कंप्लेंट्स कितने हैं, मान लो 0 है, ठीक है। 1 2 3 4 5 कॉलम हो गए, 5 वैल्यूज हो गई, राइट। क्वेरी रन कर दो, रन हो जाएगी क्या। देखो सेम तो क्वेरी लिखी है, लेकिन एरर क्यों आ रहा है। एरर देखो क्या है, डुप्लीकेट एंट्री 101 की, राइट, फॉर कस्टमर। क्यों, कस्टमर आईडी क्या है अपना, प्राइमरी की है। प्राइमरी की कंडीशन क्या है, यूनिक एंड नॉट नल होनी चाहिए। तो यहाँ पे वैल्यू रिपीट हो रही है ना, तो बैकएंड में सॉफ्टवेयर चेक कर रहा है आपने जो रूल लगाया वो मैच यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ये। तो इसको क्या करना होगा, चेंज करना होगा, एक नया आईडी डालना होगा। अब देखो रन हो जाएगा। अब पता चला प्राइमरी की फॉरेन की क्या यूज है, वो कैसे चेक करेगा बैकएंड में। तो आप यहाँ पे, आपसे अगर गलती से मिस्टेक हो गई लेकिन सॉफ्टवेयर से मिस्टेक नहीं होगी, वो सीधा आपको एरर दे देगा, राइट। अब फिर से डेटा चेक करना है तो इस क्वेरी को मैं रन करूंगा। आ गए दूसरा रिकॉर्ड। अब मुझे बताओ, यहाँ पे नंबर ऑफ कंप्लेंट्स में हम नंबर डाल रहे हैं, राइट। अब मान लो किसी ने कुछ कंप्लेंट रेज ही नहीं की होगी, तो बाय डिफॉल्ट उसके कंप्लेंट कितने रहेंगे, 0 रहेगा हर एक के, राइट। हर एक के कंप्लेंट कितने रहेंगे, 0 रहेंगे बाय डिफॉल्ट। तो हर बार मुझे यहाँ पे इस कॉलम में वैल्यू इंसर्ट करनी पड़ेगी 0 0 0, अगर किसी ने कंप्लेंट रेज नहीं किया है। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास देखो एक डिफॉल्ट करके एक कंस्टेंट है, कंस्टेंट पता है ना, रूल। तो उसको मैं इस नंबर ऑफ कंप्लेंट्स कॉलम पे लगाता हूँ। तो कैसे लगाएंगे, स्ट्रक्चर में कुछ काम करना है तो अल्टर स्टेटमेंट, देखो अल्टर टेबल कस्टमर्स, ओके, एंड सॉरी, हम क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं कॉलम को। मॉडिफाई कॉलम कौन सा करना है, नंबर ऑफ कंप्लेंट्स, डेटा टाइप का है इंट, और मैं इसको क्या लगाना है आपको, डिफॉल्ट 0। अब इस डिफॉल्ट 0 का मतलब क्या होगा, देखो मैं जैसे इसको रन करूंगा, तो या फिर रिफ्रेश करता हूँ। ओके, अब नंबर ऑफ कंप्लेंट्स पे डिफॉल्ट लगाया मैंने, ठीक है। अब देखो क्या होगा, मैं फिर से एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करूंगा कस्टमर टेबल। क्या है, इंसर्ट कैसे करेंगे, इनटू, बोलो कैसे करना है, कस्टमर्स, कॉलम के नाम मेंशन, ठीक है। आपको अब कॉलम के नाम मेंशन करने पड़ेंगे, तो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है। ओके, लेकिन इस बार मैं क्या करता हूँ, इस कॉलम को हटा देता हूँ, हम 4 ही कॉलम में बस वैल्यू डालेंगे। कौन थे, वो फर्स्ट जो 4 कॉलम है, कस्टमर आईडी, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल एड्रेस, ठीक है। तो चलो वैल्यूज क्या है, वैल्यूज इन ब्रैकेट में, चलो एक कोई नाम बताओ अपना, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। कस्टमर आईडी यहाँ पे क्या आएगा, 103, यस, आनंद। ओके, आनंद, राइट। PLA आता है क्या, नहीं। ओके, ईमेल एड्रेस, अभी देखो मैंने सिर्फ 4 ही कॉलम यहाँ पे मेंशन किए, और 4 ही कॉलम में डेटा इंसर्ट कर रहा हूँ, राइट। अब इस क्वेरी को रन कर दो, क्वेरी में एरर आया या रन हो गई क्वेरी, रन हो गई ना। अब डेटा चेक करना है तो फिर से ये क्वेरी रन करूंगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर। देखो
4 कॉलम में वैल्यू डाली थी, लास्ट वाले कॉलम में ऑटोमेटिक वैल्यू आ गई, कौन सी? क्यों? क्योंकि हमने क्या किया है, उसको उसमें एक कंडीशन लगाई, अगर उस कॉलम में हम वैल्यू नहीं डालेंगे तो बाय डिफॉल्ट उसमें कौन सी वैल्यू आएगी? जीरो, क्योंकि हमने यहाँ पे जीरो किया है ना। अगर मैं इसको 100 करूंगा तो बाय डिफॉल्ट 100 आएगा हर टाइम। क्लियर है? ओके, तो एक और कंस्ट्रेंट, अभी तक हमने कितने कंस्ट्रेंट देखे? प्राइमरी की, फॉरेन की, यूनिक की, नल, नॉट नल, डिफॉल्ट, राइट? ओके, अब देखो एक और, चलो एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट इनटू कस्टमर्स। ऐसा कुछ नहीं है कि जिस सीक्वेंस में यहाँ पे कॉलम लिखे है ना उसी सीक्वेंस में आप राइट करो। आप फर्स्ट नेम पहले लिख सकते हो। अगर आप फर्स्ट नेम यहाँ पे पहले मेंशन करते हो तो आपको क्या करना होगा, आनंद नाम भी यहाँ पे फर्स्ट पहले मेंशन करना होगा, राइट? तो अब मैं देखो फिर से ये 4 कॉलम लेता हूँ, उसमें हमें वैल्यू इंसर्ट करनी है। ओके, वैल्यूज, वैल्यूज में फिर से एक और, फॉर एग्जांपल कस्टमर आईडी 104। ओके, आपका क्या नाम है? अथर्वा, सरनेम? ओके, उसके बाद ओके, सॉरी, यस 1 2 3 4, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ओके, क्वेरी रन होगी क्या? क्यों नहीं होगी, होनी चाहिए ना। ईमेल एड्रेस रिपीट हुआ है, ईमेल एड्रेस थोड़ी प्राइमरी की, ईमेल एड्रेस क्या है आपकी? फॉरेन की भी नहीं, ईमेल एड्रेस में कुछ नहीं ना। लेकिन रन क्यों नहीं हो रहा है? कल हमने क्या किया था, ईमेल एड्रेस को यूनिक की किया था, याद आ रहा है? तो देखो यहाँ पे एरर आ रहा है, क्या? डुप्लीकेट एंट्री anan@gmail.com की। ओके, और कौन से कॉलम पे? कस्टमर डॉट ईमेल एड्रेस। मतलब एरर दे रहा है ना सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या करेगा, आप जो भी क्वेरी रन करोगे पहले वो चेक करेगा आपने कुछ वहां पे उसके बैकएंड में कुछ रूल्स लगाए हैं क्या, सभी का डेटा टाइप चेक करेगा। तो यहाँ पे एरर आ रहा है क्योंकि anand@gmail.com पहले से ही उस कॉलम में वैल्यू है। अब सेम वैल्यू उस कॉलम में आप मेंशन नहीं कर सकते ना, क्योंकि उस कॉलम में हमने क्या कंस्ट्रेंट यूज किया है? यूनिक की। यूनिक की का मतलब क्या होता है? हर एक वैल्यू अलग अलग होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे रिपीट हो रही है, तो ये आपको चेंज करना पड़ेगा। अब समझ में आ रहा है यूनिक की का क्या यूज है, कैसे एरर आता है यहाँ पे? ओके, देखो अब क्वेरी रन हो गई, फिर से अगर डेटा चेक करना है तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स। ओके, फिर से एक रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं। मैं यहाँ पे करता हूँ 105, या फिर यहाँ पे मैं कुछ जैसे नाम वैल्यू मेंशन कर, ठीक है? ओके, ये क्वेरी रन होगी क्या? देखो अगर क्वेरी को रन करता हूँ, क्या आ रहा है एरर? इनकरेक्ट इंटीजर वैल्यू सेल्स। यहाँ पे देखो फर्स्ट कॉलम कौन सा है? कस्टमर आईडी। कस्टमर आईडी का डेटा टाइप क्या है? इंट। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? इंटीजर आना चाहिए ना, कुछ नंबर आना चाहिए। मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ varchar मेंशन कर रहा हूँ, तो एरर दे रहा है कि इनकरेक्ट डेटा टाइप है। तो अब पता चला डेटा टाइप का भी कैसे एरर आता है, मतलब बैकएंड में कैसे वो चेक करेगा हर वक्त कि आपने सही डेटा टाइप, सही वैल्यू मेंशन की है क्या, डेटा टाइप मैच हो रहा है या नहीं। ओके, तो चलो ये क्लियर है सबको, डेटा कैसे इंसर्ट करना है? इसमें कुछ डाउट है किसी को? ओके, तो आपका टास्क क्या रहेगा, देखो हर एक टेबल में ना दो दो रिकॉर्ड्स इंसर्ट करो। ठीक है, अब कैसे इंसर्ट करोगे, देखो कस्टमर टेबल में, चलो मैं ही आपको इंसर्ट करके दिखाता हूँ, ठीक है? फॉर एग्जांपल अब मेरे पास क्या है, कि आइटम्स टेबल है, इसमें डेटा इंसर्ट करना है, ठीक है? या फिर सॉरी सेल्स टेबल, सेल्स टेबल में डेटा इंसर्ट करना है, कैसे करेंगे? इंसर्ट इनटू सेल्स, फिर उसके आगे क्या आएगा? हाँ, कॉलम नेम नहीं मेंशन करते तो सीधा शॉर्टकट वैल्यूज लेंगे, ओपन क्लोज पैरेंथेसिस। चलो वैल्यू बताओ, परचेस नंबर फॉर एग्जांपल 1 करता हूँ, डेटा टाइप इंट है ना, डेट ऑफ परचेस डेट आएगा, आज की डेट मेंशन करता हूँ मैं वहाँ पे, कितने यहाँ पे, ओके 03। उसके बाद कस्टमर आईडी,
कस्टमर आईडी कितना मेंशन करेंगे, फॉर एग्जांपल 1010, ठीक है। आइटम कोड वेर क्या रहे तो कोई एक, जैसे ए एक 1 2 3, ठीक है, ये आइटम कोड हो गया। सेमी कॉलम, क्वेरी रन होगी क्या, कुछ एरर है क्वेरी में, नहीं ना, रन होनी चाहिए। क्या एरर आ रहा है बताओ। सर वो की मेंशन। हाँ यस, बोलो क्या एरर है, इस सर वो एरर को कैसे प्राइमरी सॉल्व की। करेंगे। हाँ यस स्वप्न। सर प्राइमरी की मेंशन करना पड़ेगा कहीं तो भी। प्राइमरी की तो मेंशन है ना, देखो परचेस नंबर प्राइमरी की है अपना। कौन सा, कौन सी फॉरेन की, राइट। देखो हम क्या करते हैं, हमने कस्टमर आईडी और आइटम कोड कॉलम को कल हमने फॉरेन की मेंशन किया है। फॉरेन की का मतलब क्या होता है, ये दोनों कॉलम किसी दूसरे टेबल में प्राइमरी की हो। अब मुझे बताओ कस्टमर आईडी कॉलम कौन से टेबल में प्राइमरी की है, कस्टमर टेबल में, Customer. राइट। तो कस्टमर टेबल से हमने रेफरेंस लिया है, तो कस्टमर टेबल में 1110 के लिए कुछ वैल्यू रिकॉर्ड है क्या वहां पे, नहीं है ना। तो यहाँ पे आपको वही रिकॉर्ड मेंशन करना होगा जो पहले से ही उस टेबल में है, राइट। जैसे ही मैं यहाँ पे 103 करता हूँ, ओके, अब रन होगी क्वेरी, फिर से एरर आएगा, नहीं होगी ना। अब कस्टमर आईडी के लिए तो हो गया, लेकिन आइटम्स टेबल के लिए क्या है, देखो सेल्स टेबल में एक दूसरा है आइटम कोड। ये आइटम कोड कहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए, आइटम्स टेबल में पहले प्रेजेंट होना चाहिए, वहां पे वो प्राइमरी की है ना। एक सिंपल देखो, फॉर एग्जांपल ओके, ये टेबल नहीं है आपके पास। अब मुझे बताओ, ये 10,001 एम्प्लॉय, उसकी सैलरी पता चल रही है, इसका नाम क्या है, ये कैसे आया इस टेबल में। तो इसके लिए आपके पास ये डेटा होना चाहिए ना पहले। उसका मतलब यहाँ पे हमने इसको फॉरेन की बोला था, यहाँ पे प्राइमरी की बोला था। अगर आपके पास ये रिकॉर्ड ही नहीं होगा 10,001 का यहाँ पे, तो आप यहाँ पे कैसे मेंशन कर सकते हो। तो उसके लिए क्या है, पहले जो आप कॉल मतलब जो वैल्यू, क्या बोलते हैं उसको, फॉरेन की में मतलब ऐड कर रहे हो, ओके, तो सेम वैल्यू पहले प्राइमरी की में प्रेजेंट होनी चाहिए कॉलम में। यहाँ पे देखो, अब मुझे हमने क्या किया था, कस्टमर आईडी में 110 ऐड किया था। कस्टमर आईडी कॉलम कौन से, यहाँ पे फॉरेन की है, लेकिन कौन से टेबल में प्राइमरी की है, कस्टमर टेबल में। तो पहले कस्टमर टेबल के कस्टमर आईडी कॉलम में 110 वैल्यू होनी चाहिए, तभी तो यहाँ पे वो आएगा, और तभी तो उसमें रिलेशनशिप आएगी ना। वहां पे भी 110 है, उसका कुछ नाम होगा, यहाँ पे भी 110 है, उसने जो प्रोडक्ट ऑर्डर किया है वो पता चलेगा, राइट। अब क्लियर है। तो आपको क्या करना है, चारों टेबल में पांच पांच रिकॉर्ड ऐड करके, ठीक है, इंसर्ट करना है। कैसे करेंगे, इंसर्ट इनटू, फिर टेबल का नाम, राइट, सीक्वेंस क्लियर है। सबने लैपटॉप लाया है ना, कि निकालो सब। मैं एक फाइल शेयर करता हूँ, आपको फाइल डाउनलोड करनी है लैपटॉप में, ठीक, ग्रुप पे फाइल शेयर कर रहा हूँ, वो फाइल डाउनलोड करके आप मोबाइल में डाउनलोड मत करो, डाउनलोड हो जाएगी लेकिन ओपन नहीं होगी। इंसर्ट इनटू में किसको डाउट है कुछ, इंसर्ट कैसे करना है, क्लियर है अब। समजता है ना तुम्हाला काय चालू आहे। बैच नंबर DA22, राइट। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा है सबको, इंसर्ट स्टेटमेंट में किसको डाउट है कुछ।
यस नो कुछ रिप्लाई, ऑनलाइन से कुछ रिप्लाई नहीं आता, बस ऑफलाइन के स्टूडेंट ही आंसर करते। यस गाइस, एम आई ऑडिबल? हेलो? Yes, sir. ओके, तो ग्रुप पे मैंने एक फाइल भेजी है, देखो एम्प्लॉयज डेटाबेस करके, ठीक है? ऑनलाइन स्टूडेंट सबको फाइल डाउनलोड करनी है, और फाइल का लोकेशन क्या रखो, डेस्कटॉप रखो, ठीक है? क्यों ऐसा? क्योंकि मतलब आपको इजीली वो अवेलेबल मिल जाए, ठीक है? तो उसको ना डेस्कटॉप पे सेव कर लो, ओके? डाउनलोड होने के बाद बताना, फिर हम नेक्स्ट स्टेप देखेंगे क्या करना है। फाइल का नाम चेंज मत करना, एम्प्लॉय डेटाबेस ही रहना। नोट्स काढताय ना सर बाजू? यस, यस और नो? नोट्स इम्पॉर्टंट आहे हा खूप, फक्त लेक्चर मध्ये समजून उपयोग नाही, नोट्स काढत चल. यस, हुआ है सबका डाउनलोड करके? ओके, अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या करनी है। यहाँ पे एडिट ऑप्शन दिख रहा है, उसके नीचे यहाँ पे एक ऐसे आइकॉन है, उसके ऊपर अगर मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ तो देखो क्या आ रहा है नीचे, पॉपअप, ओपन है एसक्यूएल स्क्रिप्ट फाइल, राइट? उसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, ऐसे एक विंडो आएगा, इसमें मुझे वो फाइल सिलेक्ट करनी है, देखो एम्प्लॉय डेटाबेस जो हमने डाउनलोड की थी, राइट? उसको मैंने सिलेक्ट किया और ओपन कर रहा हूँ बस। जैसे ओपन करता हूँ यहाँ पे एक नई स्क्रिप्ट फाइल आएगी, एम्प्लॉय डेटाबेस, जिसमें कुछ ऐसे क्वेरी लिखी है एसक्यूएल। ओके, इस स्टेप पे आ जाओ, फिर हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं क्या करना है। क्लियर है सबको? कहाँ पे क्लिक करना है? ये सेकंड वाला ऑप्शन है यहाँ पे, एडिट के नीचे, उसके ऊपर क्लिक करके एक पॉपअप विंडो आएगी, इसमें क्या करना है, जो हमने फाइल डाउनलोड की थी बस उसको सिलेक्ट करना है और ओपन करना है। जैसे ओपन करोगे यहाँ पे एक नई स्क्रिप्ट फाइल आ जाएगी, जिसमें आपको एक एसक्यूएल की क्वेरी दिखेगी, और इसमें क्या क्वेरी लिखा है देखो, रीड करो। सभी हमने देखा है, उसमें जो कुछ भी लिखा है ना, देखो क्रिएट टेबल है, यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस है, यूज डेटाबेस, राइट? नीचे देखो क्रिएट टेबल है, और नीचे स्क्रॉल करोगे तो इंसर्ट इनटू का रिकॉर्ड है, राइट? अभी इंसर्ट इनटू में देखो, इंसर्ट इनटू यहाँ पे देखो, इंसर्ट इनटू क्या कर रहा है, कौन से टेबल में इंसर्ट कर रहा है? एम्प्लॉयज टेबल में। स्क्रॉल करते जाओ, देखो कितने रिकॉर्ड्स, मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स। सॉरी, सैलरी टेबल में आई थिंक 1 मिलियन रिकॉर्ड होंगे, लेकिन इसमें लगभग 3 लाख समथिंग कुछ रिकॉर्ड्स है। ओके, तो हर एक रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए आपको 3 लाख रिकॉर्ड टाइप्स करने पड़ते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, सीधा उस कोड को कॉपी पेस्ट किया है, अब हम बस रन करेंगे, ठीक है? सबके सिस्टम में ये दिख रही है फाइल, एसक्यूएल क्वेरी फाइल दिख रही है ना? तो देखो रन कैसे करना है, देखो sorry, सबसे पहले देखो इस फाइल के ऊपर यहाँ पे कहीं पर भी एक क्लिक करो, और सिलेक्ट नहीं करना है, कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है। ये फर्स्ट वाला आइकॉन दिख रहा है रन का, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, और जैसे आप क्लिक करोगे ना, 1 मिनट तक वेट करना है। देखो मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ, यहाँ पे रेड ऑप्शन आ गया है, ये स्टॉप करने के लिए, स्टॉप नहीं करना है। यहाँ पे देखो लोडिंग हो रहा है, रन हो रहा है, एक साथ लगभग 113 क्वेरीज रन हो जाएगी एक साथ, तो टाइम लेगा थोड़ा, तो वेट करते। कहीं पर भी क्लिक मत करो, नहीं तो थोड़ा हैंग हो जाएगा, डेटाबेस बड़ा है, ठीक है?
देखो यहाँ पे टोटल कितने क्वेरीज रन किए हमने अभी तक 27। ठीक है, अब हमने ये पूरी फाइल रन करने के लिए छोड़ दी। अब ये रन हो रहा है तो देखो लास्ट में कितनी क्वेरीज आएंगी आपको। हुआ है क्या किसी का रन? ओके, स्कीमा सेक्शन में वहां पे रिफ्रेश करो, आपको डेटाबेस दिखना चाहिए एम्प्लॉयज नाम। यस, फिर उसमें देखो, ड्रॉप डाउन करके देखो कितने टेबल है उसमें। 6 टेबल है, राइट। अब हर एक एक टेबल का डेटा एक्सट्रैक्ट करो, कैसे करेंगे? राइट, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, जिस भी टेबल का डेटा देखना है उसका। लेकिन उससे पहले क्या करना होगा? यूज करना होगा उस डेटाबेस को। देखो, राइट, सभी क्वेरीज। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इस फाइल को कट कर दो, यहाँ से कैंसिल कर दो, उसकी जरूरत नहीं। अभी हम फिर से उसी फाइल पे आ गए जिस पर हम क्वेरी राइट कर रहे थे, राइट। यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखो एम्प्लॉय डेटाबेस आ गया। इसको यूज करना है, क्या क्वेरी है? यूज एम्प्लॉयज। अब देखो, डेटाबेस का नाम क्या है? एम्प्लॉयज, जिसके अंदर 6 टेबल है। डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट मैनेजर, एम्प्लॉयज, सैलरीज, टाइटल। सभी टेबल एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में, राइट। प्राइमरी की फॉरेन की पहले से मेंशन है, मतलब एक्चुअल में पूरा एक स्ट्रक्चर डेटाबेस है, राइट। ओके, अब आपको क्या करना है, हर एक टेबल में कौन सा डेटा है, क्या है। एज अ डेटा एनालिस्ट सबसे पहले काम क्या होता है डेटा एनालिस्ट का? राइट, डेटा अंडरस्टैंडिंग सबसे इंपॉर्टेंट, राइट। ऐसे नहीं कि मतलब एक क्लाइंट का आपको एक आपके पास एक प्रोजेक्ट आ गया तो उसको बोलेंगे ठीक है कल तक आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट कर देंगे। लगभग 10-15 दिन तो स्टार्टिंग में इसमें ही जाते हैं, डेटा अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो पहले क्या करना है, डेटा अंडरस्टैंड करना है। तो डेटा अंडरस्टैंड करने के लिए पहले डेटा देखना पड़ेगा आपको। कैसे देखेंगे? मान लो मुझे एम्प्लॉयज टेबल का डेटा देखना है, कैसे करेंगे? सिलेक्ट Select star स्टार from फ्रॉम एम्प्लॉयज। देखो, यस, कितने रोज है इस एम्प्लॉय टेबल में? 3,24,000 यहाँ पे दिख रहा है। कितने रोज है? 3,24,000। इसका मतलब क्या है? टोटल कितने एम्प्लॉयज है इसमें? 3,24,000 एम्प्लॉयज है एम्प्लॉयज टेबल में। अब मैं क्या करता हूँ, सैलरी टेबल का डेटा देखना है, कैसे देखेंगे? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरीज। ओके, अब मुझे ये बताओ सैलरी टेबल में हमें सैलरी टेबल में टोटल कितने रिकॉर्ड्स है? यस, सैलरी टेबल में टोटल कितने रिकॉर्ड्स है गाइस? सिंपल, ये वैल्यू रन करनी है, 9 9,67,330। क्लियर है? टोटल टोटल एम्प्लॉयज कितने हैं हमारे पास? 3 lakhs टोटल एम्प्लॉयज कितने हैं एम्प्लॉय डेटाबेस में? 3,24,000 है। तो 3,24,000 ही वैल्यूज आनी चाहिए ना इस सैलरी टेबल में। सैलरी टेबल में 9 लाख रिकॉर्ड क्यों है? इसको ये एक्सप्लेन करेगा मुझे इस क्वेश्चन का आंसर। देखो हमारे पास, मान इंक्रीमेंट लो यहाँ हुआ पे है। दो टेबल है, एम्प्लॉयज और सैलरी। एम्प्लॉयज टेबल में टोटल 100 एम्प्लॉयज है मान लो, तो सैलरी टेबल में भी उसी 100 एम्प्लॉयज की सैलरी की इन्फो रहेगी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो एम्प्लॉयज टेबल में 3 लाख एम्प्लॉयज है, सैलरी टेबल में 9 लाख रिकॉर्ड आ रहे हैं, क्यों ऐसा? अगर आपने ध्यान से देखा सैलरी टेबल के डेटा को, देखो 10,000 एक यहाँ पे मल्टीपल टाइम रिपीट हुआ है, मतलब एक एम्प्लॉय के मल्टीपल रिकॉर्ड है सैलरी टेबल में। क्यों? हर साल उसकी सैलरी इंक्रीज हो रही है। देखो 10,000 एक की फर्स्ट 1986 से लेकर 1987 तक सैलरी कितनी थी? 60,000। नेक्स्ट ईयर इंक्रीज होगी, कितनी हो गई? 62 हो गई, राइट। उसके नेक्स्ट ईयर 66 हो गए। ऐसे ही देखो 10,002 के लिए भी मल्टीपल रिकॉर्ड है, 10,003 के लिए भी है। इसलिए इसमें क्या है, सैलरी टेबल में 9 लाख रिकॉर्ड है। ओके, चलो अगर मान लो मुझे टाइटल्स टेबल का डेटा देखना है, कैसे करेंगे? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टाइटल्स। यस,
क्लियर है? तो देखो आज का टास्क क्या है, आपको घर पे जाके क्या करना है, ये 6 टेबल है, प्रॉपर हर एक टेबल में कौन सा डेटा है, टेबल के बीच में रिलेशनशिप कौन से कॉलम के बेसिस पे है, मतलब कौन सा कॉलम प्राइमरी की है और कौन सा कॉलम फॉरेन की है, ये आपको फाइंड करना है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं सैलरी टेबल के ऊपर क्लिक करता हूँ ना, यहाँ पे 2 कॉलम के सामने आपको पीके दिखेगा, मतलब प्राइमरी की। तो ये इसको फॉलो मत करो, ओके। ये पीके मतलब प्राइमरी की नहीं है, ये आपको मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है? नहीं तो आप बोलोगे कि यहाँ पे पीके मतलब प्राइमरी की आ गया, प्राइमरी की आ गया, ठीक है? इसको मत फॉलो करो, आपको क्या करना है, प्रॉपर ये 6 टेबल का डेटा एक्सट्रैक्ट करना है। कैसे? सेम इसी क्वेरी से, राइट? और हर एक टेबल में कौन सा डेटा है, फिर रिलेशनशिप कैसी होगी। देखो अब 2 टेबल का तो आपको पता चल गया होगा, एम्प्लॉयज टेबल, सैलरी टेबल, कैसे रिलेशनशिप है। एम्प्लॉयज टेबल में एम्प्लॉय नंबर है प्राइमरी की, सैलरी टेबल में वही कॉलम फॉरेन की। लेकिन यहाँ पे फिर से पीके मेंशन, इसलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे ये फॉलो मत करो, ठीक है? क्लियर है? तो आपको क्या करना है, प्रॉपर डेटा अंडरस्टैंड करके आना है, ओके? क्लियर है सबको? आज, अब आज से लेके जब तक हमारा ये SQL चलेगा, हम पूरा इसी डेटाबेस के ऊपर काम करेंगे। सभी कंसेप्ट, जितने भी कंसेप्ट है पूरे हम इसी डेटाबेस के ऊपर करेंगे। क्लियर है? ओके, किसी को डाउट है कुछ?